एवरीवन, आज का मेरा ऑपरेशन रिसर्च का लेक्चर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हमारा चैप्टर चल रहा है। उसके अंदर इससे पहले हमने जो लेक्चर अपलोड किए, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल मेथड मैंने करवाया, एलसीएम मेथड यानी कि लीस्ट कॉस्ट मेथड मैंने किया, और वैम मेथड यानी कि वोकल अप्रॉक्सीमेशन मेथड मैंने किया। आज जो पहले इससे पहले जो तीन जो टॉपिक्स के लेक्चर अपलोड हुए हैं उनमें हमने जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम थी, जो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल था वो क्या था, बैलेंस्ड था। आज वाला जो लेक्चर है इसके अंदर क्या है, अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, यानी कि अनबैलेंस है। अब अनबैलेंस का मतलब क्या है कि हमने पीछे स्टार्ट वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि अनबैलेंस क्या होता है। अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम वो होती है जिसमें सप्लाई और डिमांड का टोटल जो हो बराबर ना हो। ठीक है, चेक करते हैं यहाँ पर पहले इसका कि सप्लाई ज़्यादा है या डिमांड ज़्यादा है। तो कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। यहाँ पर 300 जमा 600 जमा 500 कितना है जी, 1400 हमारे पास आ रहा है जी। सप्लाई का सम ऑफ सप्लाई कितना हमारे पास, 1400। अब सम ऑफ डिमांड हम निकाल लेते हैं। सम ऑफ डिमांड 250 प्लस 400 प्लस 450 कितना है जी, 1100। ये कितना आ रहा है, 11। इसका मतलब दोनों बराबर। सम ऑफ सप्लाई नॉट इक्वल टू सम ऑफ डिमांड। तो क्या है, सप्लाई सम ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन सम ऑफ डिमांड। अब हम क्या करेंगे, देखें हमारे पास जो सप्लाई का सम है वो ज़्यादा है, डिमांड हमारे पास कम है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर कॉलम ऐड करेंगे, ताकि कॉलम ऐड करेंगे तो कॉलम में डिमांड में वैल्यू ऐड कर देंगे। कितनी कम है जी, 300 कम है। 400 और 1400 और 1100। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम मॉडल बनाएंगे। S1 S2 S3 D1 D2 D3, ये तीन आ गए थे ना। अब हमने डमी लेना है, एक और डी लेना है, तो वो D4 हो जाएगा। यहाँ पर इसका टेबल बना लो। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनकी वैल्यूज लिख लेंगे। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर आप देखें सप्लाई कितनी है हमारे पास, 300 और ये 600 और ये 500। अब डिमांड हमारे पास कितनी है, डिमांड हमारे पास है ये वाली 250 और ये हमारे पास 400, ये 450। अब कितनी कम थी जी, 1400 में से जब 1100 माइनस करेंगे 300 आता है। तो हम क्या करेंगे, 300 यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो लिखनी है, कॉस्ट लिखनी है। जो कॉस्ट गिवन है पहले वो लिख लें, कितनी है, 328,163,492। अब इसकी कॉस्ट नहीं थी, इसका हम क्या करेंगे, इसको 0 कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब देखें सम ऑफ सप्लाई और सम ऑफ डिमांड क्या हो गए, बराबर हो गए। यानी कितना आ गया, 1400 आ गया। ठीक है जी। नाउ गिवन या फॉलोइंग TP is balanced, so we use any method, we use northwest corner method या LCM method और
या वैम मेथड। ठीक है जी। अब यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ यहाँ पर लिखना भूल गए, यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं, लेड पॉलीमर के साथ मेंशन कर देता हूँ, ये नहीं आएगा। हेयर गिवन, जो हमारे पास गिवन टीपी है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, गिवन टीपी इज अनबैलेंस्ड, so we add dummy कॉलम या और कॉलम ऐड किया ना हमने डमी, तो ये इसलिए हमने क्या कहते हैं यहाँ पर मेंशन था, ये वाली चीज़ यहाँ पर आनी थी, ये वाली चीज़। ठीक है, आगे लिख लें। अब देखें हमारे पास अब बैलेंस्ड हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल लगा देते हैं, मैं लगा देता हूँ, यहाँ के आपको यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट वाला we use NWCM method to find initial basic feasible solution इस अब लिख लिया मैंने। अब यहाँ पर कर लेते हैं, जब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब नॉर्थ वेस्ट में क्या था, कॉर्नर से स्टार्ट करने से पहले मैंने फर्स्ट लेक्चर जो था, दूसरा लेक्चर जो मैंने इसके ऊपर अपलोड किया हुआ है, वहाँ से देख लीजिएगा। बाकी मज़ीद मैं ट्रैक्ट करने जा रहा हूँ। अब 250 है यहाँ पर, 300, इसका मतलब 250 यहाँ पर हम दे देंगे, यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, यहाँ ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ कितना रह जाएगा 50। अब हम क्या करेंगे, अब इधर आना, तब इधर ये वाला कॉलम तो एंड हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पर दे सकते हैं हम, एंड यहाँ पर कितना रह जाएगा 350, ये ख़त्म, ज़ीरो हो गया। अब ये रो भी गई, ये कॉलम भी गया। अब इधर आ जाएंगे, अब क्योंकि 350 इधर है, इधर कितना 600 है, इसका मतलब 3650 इधर दे सकते हैं। 350 इधर गया, यहाँ ज़ीरो रह गया, यहाँ कितना रह गया 250 रह जाएगा। ठीक है, अब 250, अब हम इसके बाद ये वाला कॉलम भी चला गया। अब इस कॉलम के बारे यहाँ नहीं दे सकते वैल्यू, यहाँ दे सकते हैं। अब यहाँ पर कितनी 450 है, यहाँ कितनी 250 है, इसका मतलब 250 यहाँ पर आ सकता है, यहाँ ज़ीरो हो गया, यहाँ कितना रह गया 200 रह गया। ठीक है, अब ये रो भी गई, ये रो भी गई, अब ये रो रह गई, और सिर्फ ये दो कॉलम रह गए। अब यहाँ पर 200 है, यहाँ पर कितना 500, इसका मतलब 200 यहाँ पर हम दे सकते हैं, ये ज़ीरो हो गया। अब इधर आ जाए, यहाँ पर कितना बच गया 300 बच गया, 300 इधर है, 300 इधर दे दो, ये ज़ीरो, ये भी ज़ीरो। देखिए वैल्यूज़ हमारे पास 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग, क्या लिखनी थी हमने, टोटल एलोकेशन वो क्या है हमारे पास, m+n-1। m हमारे पास कितनी है जी, m हमारे पास रोज़ हैं 3, और ये 4, 3 + 4 - 6 कितना आएगा 6, इसका मतलब 6 एलोकेशन होनी चाहिए। देखें 1 2 3 4 5 6 एलोकेशन 6 हो गई, इसका मतलब हमारे पास ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ चुका है। तो क्या लिखेंगे, टोटल मिनिमम कॉस्ट लिख लें। फार्मूला पहले मैंने लिखा हुआ, यहाँ पर डायरेक्ट लिखूँगा, टोटल मिनिमम कॉस्ट, तो डायरेक्ट लिखेंगे फिजिबल सॉल्यूशन इसका हमारे पास यहाँ पर लिख ले, यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है जी, यानी कि x11 कितना आ गया 250, x12 हमारे पास कितना आ गया जी 50, और उसके बाद हमारे पास x22 कितना आ गया 350, x23 हमारे पास कितना आ गया 250 आ गया ये भी, और उसके बाद हमारे पास क्या आ गया जी यहाँ पर x33 कितनी 200, और x34 हमारे पास कितना 300। ये हमारे पास यह इसका सलूशन था, फिजिबल सलूशन था। अब यहाँ पर कॉस्ट फाइंड करनी, तो क्या करेंगे, जो इसके रिस्पेक्टिव कॉस्ट और जो वैल्यूकेशन है उनको आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दें आप।
तो यहाँ पर 250 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 50 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 350 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 250 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 200 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 300 मल्टीप्लाई बाय 0। तो जब डायरेक्ट यहाँ पर इसका आंसर लिख लेते हैं हम, क्योंकि मैंने तीनों मेथड से करना, तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पर थोड़ी सी जल्दी से करवा दूँ। ब्रैकेट, तो क्या चीज़ है जी मेरे पास, ब्रैकेट 250 मल्टीप्लाई बाय 3 ब्रैकेट बंद प्लस 50 मल्टीप्लाई बाय 1 ब्रैकेट बंद, ओहो, ब्रैकेट 50 मल्टीप्लाई बाय 1 ब्रैकेट बंद, फिर प्लस ब्रैकेट शुरू 350 मल्टीप्लाई बाय 6 ब्रैकेट बंद प्लस ब्रैकेट 250 मल्टीप्लाई बाय 9 ब्रैकेट बंद प्लस 200 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस ब्रैकेट 300 मल्टीप्लाई बाय 0 ब्रैकेट बंद इक्वल, कितना आ गया हमारे पास, ये इसका आंसर आ गया हमारे पास 5550। हमारे पास ये वाली RS आ गई, RS लिख लें या जो भी लिख लें आप, MC। ठीक है बच्चों, ये हमने इससे निकाल ली वैल्यू। अब हमने क्या करना है, इसी टेबल को, इसी को हम करेंगे लीस्ट कॉस्ट मेथड के ज़रिए। यहाँ पर लिख लेते हैं फर्स्ट वन NOR नॉर्थ कॉर्नर मेथड। अब नेक्स्ट दूसरा मेथड जो है हमारा, वो कौन सा है, लीस्ट कॉस्ट मेथड। कॉस्ट मेथड, तो टेबल बना लें ये वाला ही, S1 S2 S3 D1 D2 D3 D4 अच्छा जी, अब हमने लिखनी है यहाँ पर सप्लाई डिमांड। सप्लाई हमारे पास जो है 300 600 500 250 400 450 300। अब यहाँ पर हमने क्या करनी है, इसकी जो कॉस्ट है वो लिखनी 0 0 0 और 4 9 2, उसके बाद हम लिखेंगे 1 6 3 3 2 8। जब हमने वैल्यूज एलोकेशन कर ली है, अब हम क्या करेंगे कि इसकी जो एलोकेशन है, लीस्ट कॉस्ट मेथड आपको पता है कौन सा मेथड है, इससे दूसरा जो तीसरी वीडियो थी मेरी लीस्ट कॉस्ट मेथड के ऊपर थी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस टेबल के अंदर जो मिनिमम कॉस्ट है वो देखनी है कि मिनिमम कॉस्ट कहाँ पर है। मिनिमम कॉस्ट हमें जहाँ पर नज़र आ रही है 0 0, इधर भी तीनों में, हम जहाँ मर्ज़ी इसकी एलोकेशन कर सकते हैं। तो जिस मर्ज़ी में कर दें, मैं यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमारा कितना रह जाएगा 200, यहाँ पर ये कैंसिल होगा 0। ठीक है, अब इसके बाद मिनिमम कॉस्ट कौन सी है, ये 1 है। इसका मतलब यहाँ 1 जहाँ 400 है, तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ कितनी एलोकेशन कर देता हूँ 300 ही कर दो फिर। तो ये हमारे पास रह गया 100, यहाँ कैंसिल हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एलोकेशन मिनिमम ये वाली है, तब क्या करें, यहाँ पर 250 दे दें, यहाँ पर कितना रह जाएगा 350। ठीक है जी, तो ये 0 रह गया। इसके बाद हमारे पास मिनिमम कॉस्ट कौन सी, ये वाली है। 2 के बाद 3, ये भी 2 है, यहाँ पर दे देते हैं 2 है, 200 यहाँ पर 200 दे दो।
यहाँ कितना रह जाएगा 250, ये 200 कैंसिल हो गया। इसका मतलब है ये वाली रो भी कैंसिल हो गई और ये वाला कॉलम भी कैंसिल हो गया, तो ये वाली रो भी गई। अब देखें 2 के बाद 3 है, 3 में हम एलोकेशन नहीं कर सकते क्योंकि 3 में ये रो कैंसिल हो चुकी है, 3 में भी नहीं कर सकते, ना 4 में कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास 6 बचा है, 6 में दे देते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर 100 है, यहाँ पर कितने दे सकते हैं हम 6 में? 100 ही दे सकते हैं। यहाँ पर 0 हो गया। अब देखें, अब 350 यहाँ कितना रह गया? 250 रह गया। 250 इधर है तो 250 इधर है, इसका मतलब यहाँ पर ही आएगा। ये भी कैंसिल, 0 हो गया, ये भी कैंसिल 0। देखिए एलोकेशन हो चुकी है। आप यहाँ पर काउंट कर लें, टोटल एलोकेशन जितनी ही होनी चाहिए, यहाँ पर जितनी हुई थी इतनी इसमें होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब यहाँ पर लिख लें आप टोटल एलोकेशन। टोटल एलोकेशन क्या है जी हमारे पास? m+n-1, तो वो कितनी बनती है? 3 + 4 - 1 = 6। तो 6 एलोकेशन हो चुकी हैं। चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो एलोकेशन की हैं वो तो मिनिमम लिख लेंगे आप। वी यूज़ LCM मेथड to find it feasible solution is, क्या निकाला हमने? बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। बेसिक फिजिबल सोल्यूशन हमने निकाल लिया जी। हमारे पास जो आएगा x, यहाँ पर x12 कितना हमारे पास? 300। इसके बाद x21 कितना हो गया? 250। उसके बाद x22 हमारे पास कितना आ गया? 100। x23 हमारे पास कितना आ गया? 250। उसके बाद x33 हमारे पास कितना आ गया? 200। और x34 हमारे पास कितना आ गया जी? 300। लीजिए बेसिक एलोकेशन निकाल ली हमने। अब हम क्या करेंगे, इसकी टोटल क्या कहते हैं, टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे। टोटल मिनिमम कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कैसे? टोटल मिनिमम कॉस्ट क्या होगी? इसके रिस्पेक्ट जो हमने क्या करनी है, कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है इनको। ठीक है जी। अब हमारे पास यहाँ पर रिस्पेक्टिव 300 के रिस्पेक्टिव हमारे पास कितना? 1 है, यानी कि यहाँ पर लिख लेते हैं 300 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 250 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 100 मल्टीप्लाई बाय 6, आगे प्लस 250 मल्टीप्लाई बाय 9, आगे प्लस 200 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 300 मल्टीप्लाई बाय 0। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका आंसर TMC निकाल लेते हैं हम कैलकुलेटर के ज़रिए। इसकी वैल्यू देखें जी, यहाँ पर 300 है, 300 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 250 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 100 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 250 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 200 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 300 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल किया तो कितना आ गया हमारे पास? ये कॉस्ट कितनी निकल आई? 40-50 निकल आई कॉस्ट। कितनी? 40-50 कॉस्ट निकल आई। अब देखें यहाँ पर जो लीस्ट कॉस्ट मेथड के ज़रिए जो आंसर आया वो, और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल के ज़रिए जो आंसर आया वो देखें, ये कितना आंसर था, ये कितना आंसर, कितना कम हो गया आंसर। ठीक है, इसी तरह अब हम क्या करेंगे, इसका जो मेथड है हम दूसरा मेथड वोगुलर अप्रॉक्सीमेशन मेथड्स करते हैं जी। अब हम तीसरा मेथड जो कर रहे थे, 2 मेथड कर लिए, तीसरा मेथड करने लगे हैं। वोगुलर अप्रॉक्सीमेशन मेथड से करेंगे तो क्या था, हम करते होते थे, मैंने वो अब अलग नहीं करूँगा, यहीं पर इसी पे ऊपर करूँगा। तो आपने P1 निकालना, इधर P1 रो डिफरेंस आ जाएगा, इधर कॉलम डिफरेंस आ जाएगा।
यानी कि इधर P1 निकालेंगे, P1 इधर निकालेंगे। पहले P1 इधर से निकालें तो क्या निकलेगा, मिनिमम ज़ीरो, ज़ीरो से बड़ी कौन सी है, 1 है, तो इसका डिफरेंस क्या आएगा, 1 आएगा। फिर इधर 0 और 2 है तो इसका डिफरेंस कितना आएगा, 2 आएगा। 0 है और 2 है डिफरेंस, तो 2 आएगा। ठीक है जी। अब सेम इधर डिफरेंस निकाल लेते, 2 और 3 के दरमियान डिफरेंस कितना आएगा, 1 आएगा। इधर 3 और 1 के दरमियान डिफरेंस कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ 2 और 4 के दरमियान डिफरेंस कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ पर 0 ही आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि हमने कहा था कि जो मैक्सिमम पेनल्टी होती है, तो उसमें उसी में से पुट करते हैं। तो अब यहाँ पर ये भी है, ये भी है, ये भी और ये भी, ये चार ही सेम आ गए। तो हम क्या करेंगे, किसी एक में ही एक को ले लेंगे जिसके अंदर हम एंट्री कर सकते हैं। मैं फ़र्ज़ करता हूँ मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, इसको यहाँ पर एंट्री कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखें इसमें मिनिमम कॉस्ट कौन सी नज़र आ रही है, हमें ये नज़र आ रही। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी एंट्री कर देंगे। 300 है तो यहाँ पर 500, इसका मतलब यहाँ दे सकते हैं, इसको 0 कर देंगे। यहाँ कितना रह जाएगा, 200 रह जाएगा। इसका मतलब ये रो अभी बाकी है, ये कॉलम एंड हो गया हमारा अब। ठीक है जी। चलिए अब नेक्स्ट क्या करेंगे, फिर प्लेंटी निकालेंगे P2। P2 का मतलब क्या, फिर वही, ये तो कॉलम नहीं आएगा अब ना, ये नहीं होगा। तो अब कौन सा होगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, पेन लगा देता हूँ। यहाँ पर ये वाला कॉलम अब नहीं है। अब 1 और 3 है, इनके दरमियान डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। आगे 6 और 2 है, 6 और 2, इसका मतलब इसका डिफरेंस कितना आएगा, 400 आएगा, 4 आएगा सॉरी। अब 3 और 2 है, इसका डिफरेंस कितना आएगा, हमारे पास 1 आएगा। अब इसी तरह हम जब यहाँ पर निकालेंगे यही डिफरेंस आएंगे P2 में भी, तो कितना आएगा, ये 1 आ जाएगा हमारे पास, 1, और ये 2 आएगा, ये हमारे पास 2 आएगा, ये हमारे पास क्या कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है जी। लो जब हमारे पास देखो ये भी 2, अब ये आ रहा 4 बड़ी वैल्यू। अब 4 इसी अंदर हम एंट्री करेंगे इन दोनों में। मिनिमम हमारे पास 2 है, 2 में कितनी 250 है, यहाँ पर 600 है, तो इसका मतलब 250 हम यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर कितना रह जाएगा, 350 रह गया। इसका मतलब ये कॉलम भी अब हमारे पास एंड हो गया। यहाँ पर मैं क्रॉस कर देता हूँ, यहाँ पर भी क्रॉस कर देता हूँ। ठीक है, यानी कि P3 में। अब यहाँ पर P3 हम निकालेंगे तो P3 यहाँ पर 2 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर तो चेंजिंग कोई नहीं आई। अब यहाँ पर चेंजिंग आ चुकी है, यानी कि इन दोनों का दरमियान डिफरेंस आएगा। इसके ये भी चले गए, ये भी चले गए, ये दोनों रह गए। 9 और 6 का डिफरेंस कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है जी। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 1 नहीं आएगा। अब ये डिफरेंस 2 ही आएगा, ये भी और ये भी 2 आएगा। अब मैक्सिमम डिफरेंस कितना हमारे पास, 3 आ रहा है। अब 3 के अंदर हम एंट्री करेंगे 6 में। 9, 6 ही छोटा है ना हमारे पास, 2 भी होगा, 0 भी होगा। अब ये रह गया 6 में कितनी एंट्री कर सकते हैं, 400। यहाँ पर इतना 350, इसका मतलब 350 यहाँ पर हम एलोकेशन कर देंगे। यहाँ पर कितना रह जाएगा, 50 रह जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है जी। इसका मतलब ये हमारे पास भी ख़त्म होगी रो। अच्छा जी। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमने निकालनी है P4 निकालना आपने। P4 ये 2 ही आएगा, ये ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर कितना आएगा, 1 ही आएगा। अब P4 ये वाला ख़त्म, ये हमारे पास 2 ही आएगा, ये भी हमारे पास कितना आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है। अब देखें मैक्सिमम हमारे पास 2 ही नज़र आ रही है, ये भी 2 नज़र आ रहा है, इधर भी 2 नज़र आ रहा है। जो मर्जी पुट कर दे, यहाँ पर कर देता हूँ मैं। ठीक है। अब यहाँ हमारे पास देखें इससे ये भी हो चुकी है। यहाँ पर मिनिमम ये है, यहाँ 50 दे सकते हैं, इसका मतलब 50 यहाँ पर दे देते हैं। यहाँ कितना रह जाएगा, 250 बचेगा। ये हमारे पास 0 हो गया। इसका मतलब ये कॉलम भी हमारा ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया, और लास्ट वाला ये भी ख़त्म हो गया। सिर्फ ये बचेगा, यहाँ पर 2 आएगा P5। अब यहाँ पर P5 निकाल लें, ये हमारे पास ख़त्म नहीं हुआ, अभी यहाँ पर रहता है। तो यहाँ पर देखें 4 और 3 का डिफरेंस होगा, ये हो गया। 4 और 3 का डिफरेंस कितना आएगा, हमारे पास 1 आएगा। ठीक है जी। ये हमारा ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है। यहाँ पर डिफरेंस कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ पर 2। अब देखें मैक्सिमम ये 1 है, ये 1 है, ये हमारे पास क्या है, 2 है। ठीक है। अब 2 के इसके अंदर हम क्या करेंगे, एलोकेशन करेंगे यहाँ पर, या यहाँ पर मिनिमम 2 है, यहाँ पर 200, यहाँ 450। इसका मतलब हम यहाँ पर एलोकेशन 200 की कर सकते हैं। यहाँ पर इतना 250 रह जाएगा, ये 200 भी कैंसिल आउट हो गया, यानी कि हमारे पास ये रो भी ख़त्म हो गई। ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर प्लेंटी निकालें तो ये वाला ख़त्म हो गया, यहाँ 1 बच गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। ये अभी रहता है, ये भी P6 निकालें, ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब ये क्या बचेगा, 5, 4 और 9 में डिफरेंस कितना, 5 है, यही डिफरेंस 5 आ रहा है, ये कैंसिल आउट। अब ये 1 था, हम क्या करेंगे, इसी को ही एलोकेशन करेंगे 5 के अंदर। 250 ये है, तो 250 मिनिमम 4 ही था, 250 यहाँ दे देंगे हम। ठीक है। ये 250 0 हो गया, ये भी क्या होगा, 0 हो गया। ठीक है जी।
अब बचा क्या, मेरे ख्याल में सब ये भी सारा हो गया, देख लें बच तो नहीं गई। ये भी ज़ीरो, 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 सारी एलोकेशन हो चुकी हैं हमारी। इसका मतलब है हमने क्या कर लिया, एलोकेशन कंप्लीट कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो फिजिबल सोल्यूशन है वो लिख लें। गिवन वी solve the TP by WAM method to get basic feasible solution is क्या जी, x1 2 कितनी 50, x1 3 कितनी 250, x2 1 250, x2 2 350, x3 3 200 और x3 4 300। अब इसके तो क्या निकालना, अब हमने टोटल मिनिमम कॉस्ट कैसे आएगी कि जो हमें फिजिबल सोल्यूशन निकालने हैं उनके रिस्पेक्टिव कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करना, जब पीछे भी हमने किया था। 50 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 250 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 250 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 350 मल्टीप्लाई बाय 6 यहाँ पर प्लस 200 मल्टीप्लाई बाय 2, आगे लास्ट 300 मल्टीप्लाई बाय 0। लो जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल जो है टोटल मिनिमम कॉस्ट क्या करेंगे, हम कैलकुलेशन करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर। अब इसकी कैलकुलेशन क्या है जी, पहले 50 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 250 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 250 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 350 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 200 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 300 मल्टीप्लाई बाय 0। कितनी आ गई जी कॉस्ट इसकी, चेक करें। 40-50 इसकी कॉस्ट आ गई है। और एस आप चेक कर सकते हैं कि जो हमने तीनों मेथड किए हैं, तीनों मेथड के अंदर देखें, तीनों में आंसर सबसे मिनिमम किसका आया, वैम मेथड से आया। अब मैंने ये तीनों मेथड इसलिए किए हैं, अब देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारे पास लीस्ट कॉस्ट मेथड और नॉर्थ वेस्ट मेथड से आंसर था। ये हमारे पास क्या था, लीस्ट कॉस्ट मेथड से आंसर था। और ये हमारे पास क्या आया, वैम मेथड से आंसर आया। तो चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो आंसर तीनों वैम मेथड से आंसर क्या है, मिनिमम आता है। तो तीनों मेथड से मैंने किया और यही अप्रोप्रिएट मेथड है। इसको अच्छे तरीके से समझिएगा, वैम मेथड को, वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर नेक्स्ट और भी क्वेश्चन करेंगे। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।